हेलो माय व्यूअर्स, आजकल जिस किसी को भी देखो वो एलवीटी की बात कर रहा है। एलवीटी यानी लग्जरी विनाइल टाइल्स। अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे कि इसे हमें अपने घरों में करवाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकती, पर मैं इसके आपको फ़ायदे और नुकसान बता सकती हूँ, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसे आप अपने घरों में करवाएंगे या नहीं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्विकली हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे, पहले देखते हैं इसके फ़ायदे या एडवांटेज, इसकी कॉस्ट, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इसका टेम्परेचर, इसके डिज़ाइंस, स्टेन रेजिस्टेंस और कंफर्ट। तो पहले बात करते हैं कॉस्ट की। मार्केट में जितनी तरह की फ्लोरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें सबसे सस्ती फ्लोरिंग आपकी विनाइल फ्लोरिंग की होती है। इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है रोल ऑप्शन, यानी कि एक बड़ा रोल आता है। दूसरा होता है आपका प्लैंक ऑप्शन और तीसरा होता है आपका टाइल ऑप्शन। अगर आपको सबसे सस्ती फ्लोरिंग चाहिए तो आप रोल ऑप्शन में जाइए। प्लैंक और टाइल ऑप्शन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड हो जाता है। इसमें जो थिकनेसेस अवेलेबल हैं वो है 1 से 2 mm, 2 से 4 mm, 4 से 6 mm और 6 mm से लेके 8 mm। जो हमारा रेजिडेंशियल या जो घरों में यूज़ होता है वो 1.5 mm कम से कम होना चाहिए। इससे कम फ्लोरिंग एक चार्ट की पेपर की तरह होता है जो बिल्कुल फट जाएगा। तो मिनिमम आपको 1.5 mm में जाना ही जाना है। और अगर आपका फुटफॉल एरिया ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे आप 2 mm में भी जा सकते हैं। और अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो फिर वहाँ पे आपको 4 से 8 mm में जाना पड़ेगा। इससे कम में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन का। ट्रेन में जो ब्लू कलर की शीट बिछी होती है वो 4 से 8 mm थिक होती है और देखिए फुटफॉल कितना होता है, तो वहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बात कर लेते हैं प्लैंक के साइज़ की। जो हमारा प्लैंक है वो 6 इंच बाई 36 इंच में आता है, 8 इंच बाई 36 इंच में आता है और जो हमारी टाइल आती है वो 18 इंच बाई 18 इंच में आती है। तो जो हमारा रोल का रेट है वो अप्रॉक्स 20-25 रुपये से लेके 40 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करता है। जो हमारा प्लैंक है वो 35-40 रुपये पर स्क्वायर फीट से कॉस्ट करता है और इसके आगे भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का या कौन सा पैटर्न चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको बहुत सस्ता ऑप्शन चाहिए पर आप थिकनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन ये है कि आप ब्रांडेड फ्लोरिंग जैसे कि वंडर फ्लोर्स, रॉयल टच, प्राइम फ्लोर्स या और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनकी जगह आप लोकलाइज ऑप्शन चूज़ कीजिए। आप जाके शॉप वेंडर को बोलिएगा तो कि वो लोकलाइज ऑप्शन दिखाएगा, पर उसको बोलिए आपको सस्ता और अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो वो आपको 1 से 2 mm में दिखाना शुरू करेगा। उनकी लाइफ भी ठीक होती है, तो वो आपको ब्रांडेड की जगह लोकलाइज में सस्ता ऑप्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका बहुत आसान होता है। आपके चाहे टाइल की फ्लोरिंग हो या फिर मार्बल की फ्लोरिंग हो या चाहे पीसीसी फ्लोर भी हो आपका, बस वो इवन होना चाहिए। जो उसमें क्रैक्स हैं उसको आप पुट्टी से फिल करवा लीजिए। बाकी इन सभी के ऊपर विनाइल फ्लोरिंग आसानी से लग जाता है। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपकी फ्लोरिंग जो भी फ्लोरिंग का बेस है उसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है और एक अच्छी कंपनी का एसआर उस पर लगा देना है। प्रीफरेबली लोग फेविकोल का लगाते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और भी लोकलाइज ऑप्शन है तो आप एक एसआर का कोट लगवा लीजिए और उसके ऊपर अपना रोल या फिर प्लैंक्स या फिर टाइल्स उनको पेस्ट करा लीजिए और थोड़ा ड्राई होने के लिए 24 घंटे के लिए प्रीफरेबली आप ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। इतना आसान इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है कि 2 लेबर मिलके एक दिन में 800 स्क्वायर फीट का एरिया बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं टेम्परेचर की। विनाइल फ्लोरिंग ना ही सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा ही बना रहता है, तो जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं डिज़ाइंस की। विनाइल फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा शेड्स और बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आप जिस भी दुकान पर जाओगे वहाँ पर आपको नए से नए शेड और नए से नए डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी तरह से ना ही डिज़ाइंस में और ना ही शेड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। स्टेन रेजिस्टेंस।
मार्बल फ्लोरिंग हमारी पोरस होने के कारण उसमें दाग धब्बे आसानी से जमा हो जाते हैं, इस वजह से उसे क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन विनाइल फ्लोरिंग हमारी स्टेन रेजिस्टेंस होती है, बस इस पर हल्का सा कपड़ा मारिए और एकदम आसानी से क्लीन हो जाती है। बात करते हैं कंफर्ट की। विनाइल फ्लोरिंग हमारी टाइल और मार्बल फ्लोरिंग जितनी हार्ड नहीं होती है। इसके ऊपर चलने से सॉफ्ट सी फीलिंग आती है और जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कारपेट के ऊपर यानी कालीन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान या फिर डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला है हीट इफ़ेक्ट, दूसरा है आपका स्किल्ड लेबर, तीसरा है आपका लाइफ स्पैन एंड फोर्थ है आपका सनरेज। तो पहले बात करते हैं हीट इफ़ेक्ट की। विनाइल फ्लोरिंग जो होती है ना हमारी, ये डायरेक्ट हीट को नहीं झेल पाती है। अगर आप इसके ऊपर गर्म पानी डाल देंगे या फिर प्रेस रख देंगे तो ये वहाँ पे आग तो नहीं लगेगी, लेकिन ये वहीं से जल जाएगी और जिससे इसका कलर फेड हो जाएगा। सिर्फ यही कारण है कि हम इसे किचन और बाथरूम में लगाने से लिए मना करते हैं। स्किल्ड लेबर यानी कुशल कारीगर। अगर इसे सही से पेस्ट ना किया जाए तो फिर ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये कॉर्नर से उखड़नी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको लगाना बहुत सिंपल है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लगाने के लिए भी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये कॉर्नर से उखड़ना स्टार्ट कर देती है और सारी फ्लोरिंग वहीं से ख़राब हो जाती है। इन केस अगर ऐसा हो जाए तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का या फिर फेविकोल का एसआर लाकर इसे वापस पेस्ट कीजिए और किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। तो बात करते हैं लाइफ स्पैन की। विनाइल फ्लोरिंग का जो लाइफ स्पैन है यानी वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला कि आप जो एसआर लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरा उसकी थिकनेस कैसी है और तीसरा उसको लगाने का तरीका कैसा है, यानी जिसने वो लगाई है वो एक्सपर्ट था या नहीं। तब जाकर कहीं ये 10 से 12 साल बिल्कुल चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। इसका लाइफ स्पैन 10 से 12 साल ही होता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि बस एक बार घर में फ्लोरिंग करा दी जाए और 20-25 सालों के लिए उसे भूल जाएं, तो फिर इसके लिए आपको टाइल और मार्बल की फ्लोरिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 से 12 साल मैक्सिमम चलती है। तो बात करते हैं सनरेज़ की। विनाइल फ्लोरिंग को कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, ओपन एरिया जिसे कहते हैं, क्योंकि सन रेज़ में होती है हमारी यूवी रेज़ और यूवी रेज़ हमारे एसआर को ख़राब कर देती हैं, उसे पिघला देती हैं। ठीक है, तो उससे कलर भी फेड हो जाता है, फ्लोरिंग उखड़ भी जाती है। इसीलिए हमारे विनाइल फ्लोरिंग को ट्राई किया जाता है कि ना जहाँ डायरेक्ट पानी आता हो और ना जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती हो, वहाँ पर ये फ्लोरिंग बेस्ट रहती है। लास्ट में आपको बता दूं कि विनाइल फ्लोरिंग के मेंटेनेंस के लिए आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आप इस पर डायरेक्ट पानी मत डालिए, सिर्फ पोंछा गीला कीजिए और वो लगा दीजिए, उसी से ये क्लीन हो जाएगी। और सेकेंडली ये कि अगर आपने पहले से ही अपने घर में विनाइल फ्लोरिंग करवा रखा है और अब आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट विनाइल फ्लोरिंग पेस्ट मत कराइए, क्योंकि ना तो वो पेस्ट होगी और अगर हो भी गई तो वो थोड़े टाइम के बाद उखड़ जाएगी। पहले अपनी पुरानी फ्लोरिंग को उखड़वाइए, फिर उसके बाद आपकी फ्लोरिंग में जहाँ जहाँ क्रैक्स आए हैं उन्हें पुट्टी से फिल करवाइए, पूरे फ्लोर को अच्छे से इवन करवाइए, क्लीन करवाइए। उसके बाद उसके ऊपर एसआर का कोट लगा के फिर अपनी न्यू विनाइल फ्लोरिंग उसके ऊपर पेस्ट कराइए। यही सही तरीका है फ्लोरिंग लगाने का। तो गाइस, मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको विनाइल फ्लोरिंग करवानी है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।